साथियों नमस्कार। गणित की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर हम गुणा की बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपसे कहा था कि हम गुणा का एक पार्ट और करेंगे और मैंने आप सभी को कुछ काम भी दिया था। क्या काम था कि आपको 20 तक के पहाड़े बनाने थे और याद करने थे। कहाँ तक पहाड़े याद हो गए? आपने कॉपियों में पहाड़े लिखकर लाए तो हैं ना? चलिए, जिन्हें याद हो गए हैं उनके लिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। और जिन्हें याद नहीं हुए हैं वो अपनी पहाड़े की कॉपी सामने रखें, अभी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा। आज मैं सीधे एक सवाल लेकर अपनी बात शुरू करता हूँ। हमारे सामने एक सवाल है जिसमें हमें 34 का गुणा 2 से करना है। आपने इसके पहले मैंने आपको अभ्यास करने के लिए जिन प्रश्नों के बारे में कहा था उसमें मैंने कहा था कि आप पहली संख्या 1 से 10 तक कुछ भी लीजिए और दूसरी संख्या 1 से 20 तक कोई भी संख्या लीजिए और उनका गुणा करके अभ्यास कीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको केवल 20 तक पहाड़े याद करने के लिए कहे थे, इसीलिए इस 2 की जगह पर आप 1 से 20 तक कोई भी अंक ले सकते थे। और क्योंकि हम पहाड़े दहाम तक ही याद करते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि आप पहली संख्या जहां यहाँ पर 34 लिखा हुआ है उस जगह पर आप 1 से 10 तक की कोई भी संख्या लीजिए। तो उन प्रश्नों का आपने अभ्यास किया है या नहीं? अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो फिर ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको जो काम दिया जाता है वो आपको करना चाहिए, तभी आपको गणित सीखने में मज़ा आएगा। चलिए, इस सवाल को पहले हम अपने पुराने तरीके से हल करते हैं, विस्तारित रूप से। 34 गुणित 2 का क्या मतलब है कि 34 को हमें 2 बार जोड़ना है। याद है ना? पिछले पाठ में मैंने बताया था कि 34 गुणित 34 धन 34 का ही मतलब है 34 गुणित 2। तो इस 34 गुणित 2 जो हमारा सवाल है उसको हमने लिख लिया 34 धन 34। अब देखिए कि विस्तारित रूप में अगर हम जाएं तो ये 34, पहले वाले 34 के लिए हमने लिखा 30 धन 4, और फिर से बाद वाले 34 के लिए हमने लिखा 30 धन 4। तो ये भी 34 धन 34 लिखा हुआ है, यानी पहले लाइन के ये बराबर है। अब हम एक काम करते हैं कि इनमें ये 30 यानी 3 दहाइयों को, पहले वाले 30 यानी 3 दहाइयों को और ये बाद में आने वाले 30 यानी 3 दहाइयों को हम एक साथ रख देते हैं। और अब बचे हुए क्या क्या बचा है? ये 4 और ये 4, इन दोनों 4 को हम यहां पर लिख देते हैं। अब देखिए, ये तो जोड़ का सवाल हो गया। 3 दहाइयों में 3 दहाई, या कहें 30 में 30 जोड़ने पर कितना मिलेगा? 60। और 4 में 4 जोड़ने पर कितना मिलेगा? 8। तो इस तरह 34 धन 34 का मान हमें मिला 60 धन 8 यानी 68। तो इसमें पहाड़े का क्या उपयोग हुआ वो तो मैं अभी बताऊंगा। अगर हम गुणा के सवाल को जोड़ के रूप में बदल लें तो ये सवाल इस तरह से बनाया जा सकता है। चलिए, इसी सवाल को करने का एक और तरीका हम देखते हैं, फिर हम पहाड़े की बात करेंगे। यहां पर देखिए हमारा प्रश्न क्या है? 34 गुणित 2। अभी मैंने जो तरीका आपके सामने रखा
उसमें और इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक अंतर तो है। अब वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बार फिर हमने लिखा 34 गुणित 2 का मतलब है कि हमें 34 को 2 बार जोड़ना है। फिर एक बार विस्तारित रूप लिखा तो पहला 34 जो है वो हो गया 30 धन 4 और दूसरा 34 भी हो गया 30 धन 4। एक बार फिर हमने 30 और 30 को एक साथ लिखा, पास पास लिखा, और 4 और 4 को भी हमने एक साथ रख दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब मैं इसे लिख रहा हूँ 30 गुणित 2। सही है या नहीं? 30 का जोड़ 2 बार हो रहा है। यहाँ पर 30 का जोड़ 2 बार हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ 30 गुणित 2। और इस 30 गुणित 2 के बाद 4 का भी जोड़ 2 बार हो रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ? 4 का जोड़ जो 2 बार हो रहा है उसको हमने लिख दिया 4 गुणित 2। ठीक है, बार बार जोड़ को हम गुणा कहते हैं। 30 2 बार जुड़ रहा है इसलिए 30 गुणित 2, और 4 2 बार जुड़ रहा है इसलिए 4 गुणित 2। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। 4 गुणित 2 जैसे सवाल आपने बनाए होंगे, इसके लिए हम कौन सा पहाड़ा पढ़ते हैं? 2 का। कितनी बार? 4 बार। तो 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर आया 8, या कहें कि 4 को 2 बार जोड़ने पर आया 8, मतलब एक ही है। अब यहाँ पर आइए, इस 2 का पहाड़ा हमको 30 बार पढ़ना है, लेकिन पहाड़ा हमने कहाँ तक याद किया है? 2 दाहम 20। अब 10 के आगे कैसे करें? तो यहाँ पर हम अभी तो हम इसको जोड़ कर लिख देते हैं, और 30 और 30 को जोड़ने पर हमें मिला 60 और हमारा उत्तर आया 68। देखिए अभी भी उत्तर 68 आया। विधियों में सिर्फ लिखने के तरीके में फ़र्क है। अब आइए देखते हैं हम कि इसको हम छोटे रूप में कैसे करें। देखिए पहले हमने जो किया और अभी हमने जो किया, इन दोनों तरीकों में हमें 1 2 3 4 लाइनें लिखनी पड़ी, और तब हमें इस 5वीं लाइन में जाकर यह उत्तर मिला। लेकिन जो आपने एक सवाल बनाए होंगे उनमें तो हम सीधे यहीं पर उत्तर लिख देते हैं। तो इसके लिए ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। वही बताने के लिए तो ये क्लास है। चलिए हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर क्या किया, इस बात को मन में दोहराइए, और साथ साथ यहाँ पर हमने जो किया है इसे मन में दोहराते चलिए, और यहाँ पर इसको संबंधित करते चलिए। ये सोचिए कि यहाँ पर हमने क्या किया है यहाँ पर, और ये देखिए कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। पहले हमने यहाँ पर क्या किया था? इकाइयों का गुणा किया था। चलिए हम यहाँ पर भी इकाइयों का गुणा करते हैं। तो इकाइयों को ऊपर अगर हम ध्यान दें केवल, तो यहाँ पर है 4, और 4 इकाई को हमें 2 बार जोड़ना है। देखिए विस्तारित रूप में ये 2 बार आया था, ये 4 और ये 4, तो 4 को हमें 2 बार जोड़ना है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। ये हो गया 8। अब हमें इकाइयों का गुणा तो हो गया, इकाई का गुणा हो गया। अब हमें क्या करना है? अब दहाई का गुणा बचा है। देखिए यहाँ पर हमने दूसरी बार में क्या किया था? दहाई का गुणा किया था। तो अब हम 30 को 30 ना मानकर ये कहते हैं कि ये 3 दहाइयाँ हैं। तो अगर 3 दहाइयों को 2 बार मिलाया जाएगा तो इसको तो हम कर सकते हैं 2 का पहाड़ा पढ़ के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। देखिए एक बार में उत्तर आ गया। हुआ क्या? जो काम हमने इस तरीके में दाएं तरफ लिखे हुए तरीके में 5 लाइनों में किया, वो तो यहाँ बहुत आसानी से आ गया। आपकी समझ में आई ना बात? तो जब हम पहाड़ों का उपयोग करते हैं तो इस तरह से हमारा काम आसान होता है। इसीलिए तो मैंने आपको पहाड़े याद करने के लिए कहे थे। चलिए बहुत आसान सी बात थी, कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन
इस बात को याद रखने के लिए आपको फिर एक बार कुछ अभ्यास करने होंगे और कुछ अभ्यास के प्रश्न मैं आपके लिए बनाकर लाया हूँ। चलिए आप उन अभ्यास प्रश्नों को लिखिए और उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। ये अभ्यास के प्रश्न आए आपके सामने, केवल 5 प्रश्न। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है 32 गुणित 4, दूसरा प्रश्न है 11 गुणित 9, तीसरा प्रश्न है 21 गुणित 5, चौथा प्रश्न है 23 गुणित 3 और पांचवा प्रश्न है 33 गुणित 3। इन पांचों सवालों को आप उन तीनों तरीकों से करके देखिए जो हमने अभी किया है। हमने पहले क्या किया था, आइए एक बार देखते हैं। प्रश्नों को आपने नोट कर लिया होगा, तो आइए एक बार देखते हैं हम कि हमने पहले क्या किया था। पहले हमने विस्तारित रूप लिखा था। 34 गुणित 2 के लिए हमने 34 को 2 बार लिखा, फिर उसका विस्तारित रूप लिखा, फिर दहाइयों को एक साथ लिखा, इकाइयों को एक साथ लिखा, दहाइयों को जोड़ा और इकाइयों को जोड़ा। तो इस तरह से हमको इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ। फिर दूसरे तरीके में हमने क्या किया, दूसरे तरीके में हमने इस तरह से किया। यहाँ भी पहले हमने 34 को 2 बार लिखा, फिर उसे विस्तारित रूप में लिखा। इसके बाद हमने दोनों दहाइयों को जब एक साथ किया तो उस 2 बार के जोड़ को हमने गुणा के रूप में लिखा। और यही बात बाद में हमारे पास इस तरीके में भी आई। यहाँ पर जो तरीका हमने किया, इसमें हमने इसी तरीके को, जो यहाँ लिखा हुआ है उस तरीके को हमने इस तरीके में दोबारा उपयोग किया। तो ये जो दूसरा तरीका है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से आप अभ्यास के इन 5 प्रश्नों को करने की कोशिश कीजिए। और इनको करने के बाद एक बार फिर मैं वही कहूँगा कि आप ऐसे कुछ प्रश्न अपने मन से लीजिए, अपने मन से कोई भी 2 संख्याएं लीजिए और उन संख्याओं का गुणा कीजिए। चलिए अब एक और प्रश्न अब हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन ये जो प्रश्न है इसके लिए थोड़ा सा अभी जो बात हमने की है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए अब हम हर चीज़ के लिए तो बहुत बड़े बड़े आधे घंटे के पाठ नहीं बना सकते, इसलिए हम इस बार 2 चीज़ों को एक साथ मिलाकर आपको बता रहे हैं। पहले अभ्यास के बाद आप इस तरह के सवालों को करने की कोशिश कीजिएगा जो मैं अब आपके सामने लिखने वाला हूँ। इस प्रश्न में हमें 45 का गुणा करना है। इस प्रश्न में हमें 45 का गुणा करना है 7 से, और उसके लिए हम क्या करेंगे, 45 का गुणा हमें करना है 7 से। बहुत आसान है, 7 का पहाड़ा 45 बार पढ़ लीजिए। अरे 7 का पहाड़ा तो हमें 7 धाम तक ही याद है, 45 बार कैसे पढ़ेंगे। पढ़ सकते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा कठिनाई होगी। या फिर विस्तारित रूप से करें तो 45 को 7 बार लिखना पड़ेगा, ये भी बड़ा लंबा काम है। लेकिन आपने जोड़ में भी देखा था, घटाने में भी देखा था कि गणित में जो विधियां हैं, जो संक्रियाएं हैं, वो हमारे बड़े काम को आसान करने के लिए ही तो हैं। तो आइए अब हम इस सवाल को पहाड़ों का उपयोग करके हल करने की कोशिश करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इकाइयों पर ध्यान देंगे। यहाँ 45 की 5 इकाइयाँ हैं और इन 5 इकाइयों का गुणा हमें इस 7 से करना है। इसका मतलब क्या हुआ, सोचते रहिए, हमेशा ये बात सोचते रहिए कि हमें करना क्या है। यानी हमें 5 इकाइयों को 7 बार मिलाना है, 7 बार जोड़ना है। तो जब हमें 5 इकाइयों को 7 बार जोड़ना है, इसका दूसरा मतलब है कि हमें 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। तो 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 पंचे 35। अब फिर यहाँ पर आइए, 35 हमें मिला और 35 का मतलब है 30 धन 5, यानी 3 दहाइयाँ और 5 इकाइयाँ। तो 5 इकाई को इकाइयों के 5 को हम इकाई के स्थान पर रख देते हैं और इस
3 को, जो 3 दहाइयाँ हैं उसको हम यहाँ हासिल के रूप में ले जाते हैं, लेकिन इन हासिल के इस 3 को 4 में जोड़ना नहीं है। यानी हमारे पास इकाइयों का गुणा करने पर 5 इकाइयाँ मिली, उन्हें हमने इकाई के स्थान पर रख दिया। 35 मिला था, उसमें 3 दहाइयाँ हैं, तो दहाई के 3 को हम यहाँ ले गए और बची हुई 5 इकाइयों को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें 4 दहाइयों को 7 बार जोड़ना है। तो इसके लिए हम क्या करें, 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 7 चौके 28। अब यहाँ पर हमें मिली 28 दहाइयाँ। कितनी दहाइयाँ मिली? 28 दहाइयाँ। और 3 दहाइयाँ हमें ऊपर से मिली थी, याद है ना, ये वाली 3 दहाइयाँ। तो इस 28 जो पहाड़ा पढ़ने पर हमें 28 मिला, उसमें हासिल की 3 दहाइयों को मिलाने पर हुआ 31। तो इस 31 को हम दहाई के स्थान पर लिख देते हैं। लेकिन फिर वही बात कि दहाई के स्थान पर तो हम एक ही अंक लिख सकते हैं, तो ये 1 हमने लिखा दहाई के स्थान पर। अब 3 दहाइयों का मतलब है 30 दहाइयों का मतलब है 3 सैकड़े। 31 में 31 दहाइयाँ अगर हमारे पास हैं, यहाँ पर 31 दहाइयाँ हमारे पास हैं, तो इसका मतलब है कि 30 दहाइयाँ और 1 दहाई, 30 और 1 दहाइयाँ। इस 1 दहाई को हमने दहाई के स्थान पर रखा और 30 दहाई जो कि अब 3 सैकड़ा बन चुकी है, उसे हमने लिखा यहाँ पर। तो इस तरह 45 गुणित 7 करने पर हमारे पास उत्तर मिला 315। बात समझ में आई कि कुछ कठिनाई है? चलिए, अगर कुछ कठिनाई है तो एक बार और हम एक सवाल और देखते हैं इसी तरह का। मैं आपके लिए हल करता हूं, हम सभी मिलकर साथ साथ इसको हल करते हैं और इसके बाद फिर मैं आपको कुछ अभ्यास दूंगा। चलिए, यहाँ पर हमारे पास एक और प्रश्न आ रहा है और इस प्रश्न में हमें 59 का गुणा 6 से करना है। 59 का गुणा 6 से करना है। तो क्या करें, 59 में 5 दहाइयाँ हैं, 9 इकाइयाँ हैं और इनका गुणा हमें 6 से करना है। तो पहले हम इकाइयों को गुणा करते हैं। 9 इकाइयों का 6 से गुणा करना है, अर्थात 9 को हमें 6 बार जोड़ना है, या कहें कि 6 का पहाड़ा। चलिए, अब जोड़ने वाली बात तो अब समझ में आ गई है, इसे मैं बार बार नहीं लिखता। चलिए, तो 6 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 9 बार। चलिए, किसको आता है आप भी पढ़िए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 और 6 निया 54। ध्यान रखिए, 54 आया। 54 का मतलब क्या है? 50 धन 4। तो ये 4 आएगा इकाई के स्थान पर और 50 का मतलब है 5 दहाई, तो ये गया हासिल के रूप में ऊपर। अब कंफ्यूज मत होइए, ये 5 हासिल का 5 है और ये 5 59 में शामिल 5 दहाइयाँ हैं। तो अब हम दहाई का गुणा करेंगे। इस 5 दहाई को हमें 6 बार जोड़ना है। तो 6 को 1 बार जोड़ा, 6 दहाई, 2 बार जोड़ा 12 दहाई, 6 दूनी 12, 3 बार जोड़ा 18 दहाई, 4 बार जोड़ा 24 दहाई और 5 बार जोड़ा तो 30 दहाई। 6 पंजे 30। लेकिन हम दहाइयों का गुणा कर रहे हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे 30 दहाई। और 30 दहाई में हमने जोड़ा हासिल में मिला हुआ 5 दहाई। तो कितनी दहाइयाँ बनी? 35 दहाइयाँ। इन 35 दहाइयों को हमने यहाँ पर लिख दिया। अरे 35 दहाइयाँ कैसे हो गई? 35 दहाइयाँ हुई, बिल्कुल 5 दहाइयाँ जिनको हमने दहाई में लिखा और 30 दहाइयाँ जिनसे बना 3 सैकड़ा। देखिए, ये 3 अपने आप सैकड़े के स्थान पर आ गया है। तो हमारा उत्तर 354 हमें प्राप्त हुआ। तो
कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन पहाड़े का उपयोग करने की सही विधि और इस स्थिति में आने के लिए कि हमसे गलतियां ना हो, हमें बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। तो चलिए, अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न तो मैं आपको दूंगा ही, एक उदाहरण भर और लेते हैं, उसके बाद अभ्यास के प्रश्न। तो यहाँ पर जो उदाहरण अब मैं ले रहा हूँ वो है 185 में हमें 5 का गुणा करना है। चलिए, अब मैं विस्तारित रूप नहीं लिख रहा हूँ। अगर समस्या आती है तो आप पहली और दूसरी विधि का उपयोग करके विस्तारित रूप लिखकर इसको हल कर सकते हैं। पहले देखिए हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा समस्या नहीं है। 5 इकाइयों का जोड़ हमें 5 बार करना है, या कहें कि 5 इकाई को 5 से गुणा करना है। तो जो नीचे लिखा हुआ 5 है, ये वाला, इस 5 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे। और कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार। तो 5 पंजे 25। देखिए, आप सबको याद होना चाहिए, 5 पंजे 25, और जो 25 में 2 दहाइयाँ हैं वो हासिल में गई। अब 8 दहाइयों का गुणा 5 से होगा, तो 5 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40। इस 40 दहाइयों के बाद हमारे पास 2 दहाइयाँ पहले से हैं, तो इन 40 दहाइयों में हमने 2 दहाइयों को मिला दिया, तो हमें मिली 42 दहाइयाँ। अब 42 दहाइयों में से इस 2 दहाई को हमने रख दिया दहाई के स्थान पर, और ये जो 40 दहाइयाँ हैं ये बन गई 4 सैकड़े। तो इनको हमने हासिल के स्थान पर सैकड़े के ऊपर लिख लिया हासिल के रूप में। तो ये जो 4 लिखा हुआ है ये 4 सैकड़ा है। अब 185 में जो 1 सैकड़ा है उसका हम 5 से गुणा करेंगे, तो 5 का पहाड़ा एक ही बार पढ़ना है। 5 एकम 5, पहाड़ा पढ़ने पर हमें मिला 5, और हमारे पास हासिल के 4 सैकड़े पहले से हैं। तो इस तरह हमारे पास अब कितने सैकड़े हुए? 9 सैकड़े। तो इन 9 सैकड़ों को हम सैकड़े के स्थान पर रख देते हैं। इस तरह हमारा उत्तर हमें मिला 925। देखिए, है ना आसान, कोई ज़्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है। चलिए, ध्यान ये रखना है कि जब भी हम गुणा करते हैं, एक एक अंक में हम गुणा करते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का पहाड़ा, अब हम 5 का पहाड़ा 185 बार एक साथ पढ़ सकते हैं क्या? नहीं। तो इसीलिए हमने पहाड़े को याद किया है, और इस तरह से हमको पहाड़े का उपयोग करना है। चलिए, पहाड़े का उपयोग करके एक और सवाल आप कर सकते हैं, क्योंकि पहाड़े हमने कहाँ तक याद किए हैं? 20 तक। तो जब 20 तक पहाड़े हमें याद हैं, तो 20 तक की किसी भी संख्या का गुणा हम इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए, इसके लिए मैं आपको एक सवाल यहाँ नीचे लिख कर दे रहा हूँ, जो कि है 17 गुणित 12। अब आपको पता है कि अगर हमें 17 का गुणा 12 से करना है, तो पहले हम 7 इकाइयों का गुणा 12 से करेंगे। इसके लिए हम 12 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। जो आएगा उसको देखेंगे कि उसमें कितनी इकाइयाँ, कितनी दहाइयाँ हैं। जो इकाइयाँ होंगी उसे हम यहाँ पर इकाई के स्थान पर लिख देंगे, और जो दहाइयाँ होंगी उसको हम हासिल के रूप में यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम 1 दहाई का 12 से गुणा करेंगे। इसके लिए 12 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे। जो मिलेगा उसमें यहाँ पर हासिल वाला जो अंक होगा उसे जोड़ देंगे, और इनको जोड़कर यहाँ पर लिख देंगे। अगर ये सवाल आपने बना लिया तो फिर आपके लिए गुणा का कोई भी सवाल मुश्किल नहीं होगा। तो चलिए, इस सवाल को मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप इसकी कोशिश कीजिए, और अगर ना बने, क्यों नहीं बनेगा, आप ध्यान रखकर काम करेंगे, ध्यान से बनाएंगे, ऊपर जो जिन सवालों को हमने अभी हल किया है उनको देखेंगे, तो आपको इस सवाल में भी कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर आएगी तो फिर हम उसके बारे में आगे की किसी कक्षा में फिर से बात करेंगे। चलिए, तो अब आपके लिए अभ्यास के कुछ प्रश्न आ रहे हैं। इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे कुछ और प्रश्न बनाकर
आप चलिए यहाँ पर अभ्यास के जो प्रश्न हैं वो ये रहे। यहाँ पर आपको पहले प्रश्न में 69 का गुणा 4 से करना है, दूसरे प्रश्न में 83 का गुणा 6 से करना है, तीसरे प्रश्न में 30 का गुणा 9 से करना है, चौथे प्रश्न में यहाँ पर जो 9 है ये थोड़ा सा, चलिए इसको मैं ठीक कर देता हूँ, 30 का गुणा आपको 9 से करना है, चौथे प्रश्न में 123 का गुणा 8 से करना है, और पांचवें प्रश्न में आपको 175 का गुणा 7 से करना है। इन प्रश्नों का आप अच्छे से अभ्यास कीजिए और इसी तरह के और अपने मन से संख्याएं आपको मालूम है, बहुत सारी संख्याएं आप जानते हैं, उनमें से कोई भी संख्या लीजिए और उनका किसी भी दूसरी संख्या से गुणा करने की कोशिश कीजिए। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। चलिए अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।